क्या आपने कभी सोचा है जब किसी देश के फाइटर जेट्स रिटायर होते हैं तो उनका क्या होता है भाई? जैसा कि आपने सुना होगा कि 60 सालों से भी अधिक समय तक हमारे देश की रक्षा करने वाले MiG-21 को अब रिटायर कर दिया गया है और इसने अपनी आखिरी उड़ान भरी चंडीगढ़ एयरबेस से, जहां से 1963 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। और अब सवाल यह है कि अब रिटायर होने के बाद इन फाइटर जेट्स का होगा क्या इन्हें म्यूजियम में रखा जाएगा या इन्हें तोड़ फोड़ के हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा? आइए जानते हैं। दुनिया भर में रिटायर्ड जेट्स के 3 मेजर फेट होते हैं। भैया पहला तो है स्टोरेज। जैसे कि अमेरिका का एरिजोना बोनयार्ड, यहाँ हजारों रिटायर्ड जेट्स लाइन में खड़े हैं सिर्फ इसीलिए कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो इनके पार्ट्स को खोलकर यूज में लिया जा सके, या फिर अगर कभी कोई विपत्ति आ जाती है तो इन रिटायर्ड फाइटर जेट्स को फिर से उपयोग में भी लाया जा सके। सेकंड है कैनिबैलिजेशन। इसका मतलब होता है कि जेट्स के इंजन और स्पेयर पार्ट्स को निकालकर एक्टिव प्लेन में लगाए जाते हैं, जिससे कि प्लेन में लगने वाले पार्ट्स का कॉस्ट कम हो जाता है और सरकार को फायदा होता है। थर्ड है डीमिलिटराइजेशन। वेपन्स और सीक्रेट सिस्टम को निकालकर जेट्स को कट, क्रश या मेल्ट कर दिया जाता है ताकि वो कभी वापस वॉर में यूज ना हो सके और न ही उसके सीक्रेट्स, उसकी टेक्नोलॉजी कभी किसी दुश्मन के हाथ लगे। तो वहीं रिटायर्ड जेट्स को कभी कभी न्यू पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए भी रखा जाता है और इन्हें म्यूजियम में भी रखा जाता है ताकि न्यू जनरेशन अपने इतिहास को जान पाए, समझ पाए। एक फाइटर जेट्स का रिटायरमेंट सिर्फ एक मशीन का अंत नहीं बल्कि एक वॉरियर की विदाई। अगली बार जब भी आप किसी रिटायर्ड जेट्स को म्यूजियम में देखें तो याद रखना ये वो सोल्जर है जो अपना कर्तव्य निभाकर अब आराम कर रहा है। एग्री करते हो? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।